हेलो डियर, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। जैसा कि आप को यहाँ पता होगा कि रिजल्ट जो है आप लोगों का आउट हो गया है। बहुत सारे बच्चे जो है सेलेक्ट हो गए हैं, ठीक है ना। सिलेक्शन तो उनका हो गया है, लेकिन कुछ बच्चे जो है सेलेक्ट नहीं हुए हैं। तो सेलेक्ट नहीं हुए हैं तो क्या उनको रोना है? नहीं भाई, उनको रोने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखेंगे, एक बच्चे का यहाँ पर मैं रिजल्ट दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। इसका जब रिजल्ट चेक किया गया तो कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है ना। मेन सेलेक्ट लिस्ट, यानी कि यहाँ पर जो है मेन सेलेक्ट लिस्ट में इस बच्चे का नाम नहीं आया है, ठीक है ना। तो क्या इस बच्चे का सेकेंड टाइम, यानी कि जो आपका दूसरा लिस्ट आने वाला है, यानी कि वेटिंग जो लिस्ट है, क्या उसमें इस बच्चे का नाम आ सकता है? तो आप मान कर चलिए, उम्मीद रखिए कि 80% उम्मीद रखिए कि इस बच्चे का सिलेक्शन हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि ऐसे बच्चे का चांसेस कुछ ज्यादा ही होता है वेटिंग वेटिंग लिस्ट में, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर जो है इस बच्चे का मार्क ठीक था, इसीलिए ऐसा हुआ है, ठीक है ना। और कुछ बच्चों का यहाँ पर जो है ये जो रेड कलर का है, ये रेड कलर जो है हरे में होगा, और अगर हरे में है यानी कि वो बच्चे का सिलेक्शन हो चुका है, कांग्रेचुलेशन या बधाई हो, इस तरह का आपका जो है लिखा होता है, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, यही एक पहचान होती है जिससे हमको पता चल जाता है कि इस बच्चे का सिलेक्शन हो गया या इस बच्चे का सिलेक्शन नहीं हो पाया है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, यहाँ पर जान जाते हैं, ठीक है ना। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि बेटा, अगर आपका एडमिशन नहीं हुआ है, यानी कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप वेटिंग लिस्ट इंतजार करिए। और ये वेटिंग लिस्ट कितने दिन का आपको इंतजार करना है, तो मानकर चलिए कि आपको 20 से लेकर 40 डेज आपको इंतजार करने होंगे, ठीक है ना। 20 से 40 दिन। क्यों क्यों इतना दिन कहा जा रहा है भाई? कम से कम मानकर चलिए कि जो है 1 से 1.5 महीना लगता है। तो 1 से 1.5 महीने में आपका जो है यहाँ पर जो है दूसरा जो वेटिंग लिस्ट होता है वो जारी होता है। क्यों होता है? क्योंकि बहुत सारे जैसे मान लेते हैं एक जिले में जो है 80 सीटें होती हैं, तो 80 बच्चों का यहाँ पे सिलेक्शन हो गया। तो 80 बच्चों में बहुत सारे बच्चों का जो है क्या होता है, डॉक्यूमेंट में गड़बड़ी होती है। अब कुछ बच्चों का एज जो है मिसमैच कर जाता है, कुछ बच्चे जो है उनका डॉक्यूमेंट में कुछ कमियां रहती हैं। तो ऐसे बहुत सारी कमियां होती हैं, तो 80 बच्चों को तो लिया जाता है, लेकिन मान कर चलिए कि 8 से 9 बच्चे ऐसे भी निकल जाते हैं जिनका जो है सिलेक्शन होने के बाद भी जो है नहीं हो पाता है। तो ऐसे बच्चों का क्या होता है, सिलेक्शन यहाँ रद्द कर दिया जाता है, और जब सिलेक्शन रद्द कर दिया जाता है तो ऐसे जगहों पर इन बच्चों को क्या किया जाता है, रखा जाता है, इन बच्चों को लिया जाता है। तो आपको क्या करना है, एकदम भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप थोड़ा सा इंतजार करें, आपका नाम आ सकता है, ठीक है ना। आप अपने मोबाइल को हमेशा ऑन रखिएगा, आपके मोबाइल पे कॉल आ सकता है, ठीक है ना। कहाँ से? नवोदय की तरफ से, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको जो है क्या करना है, थोड़ा इंतजार करना, धैर्य रखना है, घबराने की जरूरत नहीं है। आप किसी से कम नहीं हो, आप बहुत अच्छे हो, ठीक है ना। वो बच्चों से आप बहुत अच्छे हो जो बच्चे कभी एग्जाम ही नहीं देते हैं, कभी ट्राई ही नहीं करते हैं। आप लोगों ने तो ट्राई किया, ठीक है ना। तो हम तो कहेंगे आप उन लोगों से कहीं ज्यादा अच्छे हैं। तो आपको क्या करना है, घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा इंतजार करिए। आपका सिलेक्शन अगर होने वाला रहेगा तो 100% श्योर है आपका होकर रहेगा। कोई भी आपको नहीं रोक सकता है, ठीक है ना। वीडियो आप सभी लोगों को कैसा लगा? मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।